जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवास स्कीम से क्या फ़ायदा पहुंच रहा है और प्रवास स्कीम का मकसद क्या है? क्या गरीब, गुरबा, यतीम, मस्कीन बच्चों को वाकई में प्रवास स्कीम से जो है वो लाखों रुपए का माली फ़ायदा दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से? डॉक्टर शाहिद इकबाल जी ने इस स्कीम को लेकर कई बार जो है वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन की और उन तमाम बातों के अंदर एक बात निकली कि प्रवास स्कीम से जो है वो हमेशा एक फार फ्लंग के बच्चे को जो है वो फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चनकिया आईएएस अकेडमी जम्मू से डायरेक्टर ओवैस जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे प्रवास स्कीम से आम शहरियों को क्या फ़ायदा मिल रहा है और सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि गरीब बच्चों को प्रवास स्कीम क्या दे रही है, क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या एडवांटेज मिल रहा है और क्या वाकई में प्रवास स्कीम से जम्मू कश्मीर के गरीब बच्चे जो हैं वो अब यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैस जी वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि प्रवास स्कीम क्या है? प्रवास स्कीम मिशन यूथ, शाहिद सर जैसे आपने बताया, शाहिद सर ने एक स्कीम लॉन्च की है लास्ट ईयर, जिसमें सारे बच्चों को पूरे पैन जम्मू कश्मीर में सारे बच्चों को उन्होंने इनवाइट किया कि वो एक एग्ज़ाम दे। उस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा कि जो इस एग्ज़ाम को पास करेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो इम्पैनल्ड इंस्टीट्यूशंस, 5 इंस्टीट्यूशंस इम्पैनल्ड है, उनके थ्रू कोचिंग कराए, जिसमें वी आर वन ऑफ देम। हम चाणक्य आईएएस अकेडमी जम्मू सेंटर, श्रीनगर सेंटर, वी आर देयर इम्पैनल्ड। तो जिनको उन्होंने क्राइटेरिया से एग्ज़ाम लिया और जो पास कर गए उनको उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दिलवाई हमसे। अच्छा मुझे ये बताएं ओवैस जी, जैसे प्रवास स्कीम के तहत 1500 बच्चे की बात की गई है, क्या आपको लगता है कि इसे एक्सटेंड करना चाहिए, 2000 बच्चा करना चाहिए? क्योंकि 1500 से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस इम्तिहान में अपीयर होते हैं और कई सारे बच्चे जो हैं वो इस इम्तिहान में अपीयर होने के बाद इस लेवल के हैं कि वो आईएएस कर पाएंगे। सर देखिए, हम काफ़ी टाइम से कोचिंग इंडस्ट्री में 93 ऑनवर्ड्स चाणक्य आईएएस अकेडमी इस्टेब्लिश्ड है। तो हमारे पास रेगुलर बच्चे आते हैं, कोचिंग लेने आते हैं, कुछ जो पेड बैचेज है हमारे उसमें आते हैं। बहुत सारे बच्चे डिज़र्विंग बच्चे होते हैं लेकिन पैसा दे नहीं पाते वो, जिस हिसाब से हम स्कॉलरशिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन जो भी हम करते हैं उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रह जाते हैं। स्पेशली फार फ्लंग एरिया से बच्चे आते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास वो एवेन्यूज़ नहीं होते, वो आते हैं, कोशिश ज़रूर करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो डिज़र्विंग है, जिनके पास पैसा नहीं है, डिज़र्विंग है और कोचिंग उनको करनी चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि जो शाहिद सर ने किया है मिशन यूथ के थ्रू। और मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ शाहिद सर को कि उन्होंने इस तरह के इस विजन को एक्सप्लोर किया और इस विजन में इतने सारे बच्चों को उन्होंने कोचिंग दी है, जो कि मैं समझता हूँ मैंने पूरे इंडिया में काम किया हुआ है, मैंने पूरे इंडिया में इस तरह का प्रोग्राम किसी सरकार को चलाते नहीं देखा अभी तक। इतने बल्क में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दिलाना, वो भी बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस का, ये कमेंडेबल जॉब है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि शाहिद सर को हमेशा हर इंसान को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे वेल डिजर्विंग बच्चों को उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की है जो हम कर रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि सर लाइक जैसे अभी सिचुएशन है, गरीब बच्चे हैं और ऑर्फन्स और वो बच्चे जो बड़े फार फ्लंग एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन बच्चों के लिए एक होप है, एक उम्मीद है, ये प्रवास स्कीम वो बच्चा भी अपना सपना पूरा कर सकता है? उन बच्चों के लिए नहीं, बल्कि सारे बच्चों के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज रखे हुए हैं कि ये इनकम इतनी होनी चाहिए, एफिडेविट या सारी चीज़ें करी हैं। बट मैं समझता हूँ कि अगर किसी इंसान का भी सपना हो, ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, फाइनेंशियली उनके पास ऐसी पोजीशन नहीं है जो कोचिंग कर सकता हो, गाइडेंस ले सकता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जम्मू कश्मीर में, उनके लिए 100% एक ऐसी होप है जो शाहिद सर ने उनको जगा दी है। और जिसकी वजह से आपने पूछा कि उनको ये दोबारा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये 1000 है तो 1500 करो, 1500 है तो 2000 करो। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन रन कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है लोगों की लाइफ। अभी सितंबर ऑनवर्ड्स हमने इस प्रोग्राम को चलाया हुआ है, अराउंड 200 स्टूडेंट्स आर देयर जो कोचिंग ले रहे हैं इस टाइम। मैंने उनकी लाइफ को शेप होते देखा है इन दिनों में। और अगर मेरे पास 200 बच्चे हैं तो इसी साल में अराउंड 12 बच्चे हमारे पास है जिन्होंने केएस मेंस लिखा है इसी बैच से। सर मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, हालिया ही यूपीएससी का नतीजा आया, चाणक्य आईएएस अकेडमी
का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। हमेशा हर बार कहीं ना कहीं चाणक्य IAS अकेडमी के बच्चे भी जो हैं वो हमने देखा है कि UPSC में काफ़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। तो ये जो अभी हालिया निताज आया, इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? हमने कोशिश ये की है कि हमने हमेशा अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की है बच्चों को। उसका रिज़ल्ट ये रहा कि मैं हर साल मैं लगातार UPSC का, स्टेट सर्विसेज का, दोनों का रिज़ल्ट देता आया हूँ। जहाँ तक बात रही इस साल की, तो मैंने 6 सिविल सर्वेंट्स दिए हैं इस इंस्टीट्यूशन से निकले हैं जिसमें टॉप रैंक्स में हैं। और क्योंकि एक छोटे से शहर में, जम्मू जैसे शहर में, ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया रैंक में इन सारे बच्चों को उतारना और उनके इतने अच्छे अच्छे रैंक्स, रैंक 7th है, रैंक 11th है, रैंक 32 है, ऐसी अच्छी रैंक्स लाना, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज्ड हूँ टू डू वेल इन फ्यूचर, और मैं ये काम करता रहूँगा। मैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप लोग के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मैं डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाता आया हूँ और मैं जाऊँगा भी, आप लोग को भी लेके जाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का रहे सिविल सर्विसेज में, वो चाहे यहाँ ज्वाइन करे, कहाँ करे, अपने घर पे पढ़े, कुछ भी करे, बट सिविल सर्विसेज की तैयारी लगातार करे। और इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि स्कीम्स लाइक परवाज जो सर ने लॉन्च किया है, जो भी फाइनल ईयर इस टाइम किए हुए होंगे, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया होगा, जिनका रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, मेरा ख्याल है उन सारे बच्चों को इस एग्ज़ाम के लिए सीरियसली सोचना चाहिए। तैयारी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो हमारे पास भी आ सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग देते हैं बच्चों को, हम उनको काउंसल कर सकते हैं। जो भी एवेन्यूज़ उनके पास अवेलेबल है, उन एवेन्यूज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो तैयारी करना शुरू कर दें। सर, जैसे कि आपने एक बड़ी बेहतरीन चीज़ कही कि लगातार आपकी इस इम्तिहान में बच्चों के साथ कोशिशें रही हैं। स्ट्रैटेजी क्या है चाणक्य IAS अकेडमी की, और मिशन यूथ जी, प्रवास स्कीम, इसके आने से कितनी तब्दीली आई है? हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कोर्स कराते हैं। 1 ईयर कोर्स उनके लिए जो ग्रेजुएट होता है, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया सिविल सर्विसेज में ग्रेजुएशन होता है। 2 ईयर, 3 ईयर कोर्स उनके लिए जो जस्ट 12th पास है, सपोज नीट एंड JEE एक ऑप्शन है बच्चों के लिए। तीसरा ऑप्शन उनके लिए, और मेरा ख्याल है बेहतर ऑप्शन उनके लिए ये है कि वो ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। हमने इवनिंग बैच चलाया हुआ है ऐसे बच्चों के लिए जो फर्स्ट ईयर में किसी कॉलेज में कर रहे हो, और इवनिंग बैच हमारे पास वो तैयारी कर रहे हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि उनको बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं है, और पैरेलली उनकी तैयारी 3-3 घंटे की हम डेली का कराते हैं। उनको 3-4 घंटे से ज़्यादा देना नहीं है दिन का, जो अगेन अगर देखा जाए ग्रेजुएट बच्चों को 8-8, 10-10 घंटे, जो ह्यूमनली पॉसिबल होता भी नहीं है फिर बाद में। ये 3 साल के बच्चों को, 2 साल के बच्चों के, इनके पास क्योंकि वक्त होता है, तो उनको 3-4 घंटे में उनकी तैयारी होती है। और जहाँ तक बात है कि प्रवास स्कीम से क्या फ़ायदा हुआ, प्रवास स्कीम से फ़ायदा ये हुआ कि लगातार जितने भी बच्चे फार फ्लंग एरिया में, क्योंकि इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, इन्होंने जो बच्चों की क्वालिटी लाई है एग्जामिनेशन के थ्रू, वो क्वालिटी बहुत बेहतरीन क्वालिटी, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट ऑनेस्टली कि इतनी अच्छी क्वालिटी बच्चों की इन्होंने लाई होगी। इन्होंने बहुत अच्छा पेपर सेट करके जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम लिया, और जो उसके बाद मैं हेजिटेंट था कि पता नहीं सरकारी स्कीम से बच्चे हो सकता है नॉन सीरियस ना हो, क्योंकि पेड बैचेस और ये वाले बैचेस को मुझे मर्ज करना था। बट जब मैंने क्वालिटी स्टूडेंट्स की देखी और सिंसियरिटी देखी, थ्रू आउट वो क्लासेस आ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, रेगुलर जो उनके असाइनमेंट्स दे रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि उनसे हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अवैस जी हैं जो डायरेक्टर हैं चाणक्य IAS अकेडमी जम्मू के। ये एक बहुत बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त सोसाइटी के अंदर। और डॉक्टर शाहिद इकबाल जी ने जो प्रवास स्कीम लॉन्च की है, इस स्कीम के तहत इनके इस इंस्टीट्यूट में कई सारे बच्चे जो हैं वो ज़ैर तालीम हैं। इनका मकसद है कि गरीब, यतीम, मोहताज और मस्कीन बच्चों को मदद करना, उनके सपनों को पूरा करना। और वो कहते हैं ना कि अगर हम ज़िंदगी में 1 बार हार जाएं, 2 बार हार जाएं, 3 बार भी हार जाएं, लेकिन चौथी बार ज़रूर जीतेंगे। हालिया इस UPSC के इम्तिहान में दिल्ली का एक कांस्टेबल जो 8 बार लगातार ड्रॉप हो चुका था, और 9वीं बार उसने जो है वो UPSC के इम्तिहान में अपने जीत हासिल करवा ली। तो मकसद ये है कि प्रवास स्कीम के तहत अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको एडमिशन्स लेनी हो, तो आप चाणक्य IAS अकेडमी आ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि जनाब हम फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के ऑनर्स, डायरेक्टर्स ये कह रहे हैं कि फ़ायदा मिल रहा है, तो आप क्यों घर पे बैठे हुए हैं, किस बात की देर कर रहे हैं? आप आएँ, अपनी एडमिशन्स करवाएं और फर्दर अपनी तालीम को कामयाब
कामयाब करने के लिए एक बेहतरीन कोचिंग इदारे से पढ़ें, और जिस कोचिंग इदारे ने आज से पहले भी जम्मू कश्मीर को कई सारे ऑफिसर्स दिए हैं, यकीन मानें कि उसी कोचिंग इदारे से आप भी एक ऑफिसर बन के निकल सकते हैं। फ़िलहाल के तौर पे एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।